इसको हम लोग ए अनुपात बी पढ़ते हैं, इसको ए अनुपात बी जनरली पढ़ते हैं, या हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो A:B। इसी को हम लोग हिंदी में क्या पढ़ देते हैं, ए अनुपात बी, जिसको A/B भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो यह अनुपात क्या होता है कि इसमें तो यहाँ हम लोगों का क्या है 2 है, तो यह कितना आपका 4 है। यह क्या मीनिंग दे रहा है कि B को जो है A से हमेशा दुगुना रुपया मिलेगा, रुपया हो जाए या फिर और क्या अनुपात हो गया, समझ रहे हैं। तो यह कटेगा भी तो कितना 1:2 होगा, तो यह हम लोगों का वास्तविक अनुपात का है, रियल अनुपात 1:2। तो यह भी वही बात बोल रहा है क्या कि B जो है A से हमेशा क्या होगा दुगुना। अब A क्या होगा B से आपका आधा हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसी बात को हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का यहाँ पर 3 संख्या देखनी है, A है, B है और C है, ये तीनों के बीच में रिलेशन दर्शाना है। तो तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका क्या है 3 है। तो इसका क्या मीनिंग हो रहा है, इसमें देखिएगा B जो है A से क्या है आपका दुगुना है, क्लियर है, एकदम ध्यान देना है। और यहाँ पर C और A के बीच में हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो C A से क्या है तिगुना है, ये भी बात क्लियर है। या हम लोग B और यहाँ पर अब तीनों के बीच में बात करेंगे, यदि बांटने का बात हो तो हम लोग कह देंगे A के पास कितना 10 रुपया, तो B के पास कितना 20 रुपया, तो C के पास कितना तिगुना 30 रुपया होगा, इसके पास 100, इसके पास कितना 200, इसके पास कितना 300, एकदम आसान सा बात है। तो यही हम लोगों का यह तुलनात्मक संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो अनुपात कर देते हैं। अब बात यहाँ पर हम लोग आइए, इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अनुपात को संतुलित करने का बात होता है। यह तो हम लोग अनुपात को देखें, चलिए जरा सा हम लोग देखते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो बैलेंसिंग करने में हम लोग जैसे यहाँ पर A अनुपात B बराबर आपका जैसे 1:2 है, एकदम ध्यान से देखिएगा, और B अनुपात C बराबर हम लोग यहाँ पर 3:4 ले लेते हैं। तो यहाँ इसको हम लोग गौर से देखिएगा कि A अनुपात B बराबर कितना 1:2 है। इसका क्या मीनिंग हो रहा है कि A के पास 1 रुपया तो B के पास कितना 2 रुपया, यह दोनों के बीच में कह रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है B और C के बीच में यह 3 है तो यह 4 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि B के पास 3 रुपया तो C के पास कितना 4 रुपया है। दोनों को जब हम लोग कंबाइन करके देखते हैं तो B का मान यहाँ कितना 2 है, यही चीज आपका B यहाँ पर कितना है 3 है। तो हम लोगों को तो कंफ्यूजन होने लगा। यदि आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ पर बता दीजिए क्या A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, तो आप लोग तो आराम से बोल दीजिएगा कि A का मान क्या होगा 1, चलेगा। लेकिन B में ना हम लोग हो जा जाएंगे कि B का मान यहाँ कितना है 2 है, अब B का मान यहाँ कितना आपका 3 है। तो हम लोग यहाँ पर A के स्थान पर तो चलिए 1 ले लेंगे, लेकिन B के स्थान पर क्या लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर संतुलित कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं किसको, तो यहाँ पर देखिए A अनुपात B का मान कितना है, आप लोग बताइए 1:2। फिर यहाँ से क्या है आपका B अनुपात C का मान कितना आपका 3:4 है, यही ना, इसको हम लोग संतुलित करेंगे, एकदम शॉर्ट तरीका है। अब इसमें क्या होगा कि A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिएगा गौर से, इसमें 2-3 बात को ध्यान में रखा जाता है। क्या है, तो पहला इसमें देखेंगे इसमें कई जोड़ा है, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा है। तो हर एक बार में हम लोग 2 संख्या गुना करेंगे, ना ही 2 से बेसी और ना ही 2 से कम, एकदम इजी। फिर से बात देखिएगा इसमें कितना जोड़ा है 1 और 2, ये 2 जोड़ा है। अब इसमें हम लोग क्या देखना है, हमेशा 2 संख्या गुना होगा, ना ही उससे बेसी और ना ही उससे कम। तो यहाँ देखिएगा आपको इवन इजी वे में यहाँ पर कितना हम लोग इसको सीधा सीधी में और इस पार से इस पार चले आना है, तो डायरेक्ट तो नहीं आएंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर सीधा सीधी गुना कर देंगे, 3 एकम 3 है, 1 को छोड़ देंगे। मतलब क्या हो रहा है कि जितना बार हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, जैसे को गुना करेंगे, जितना स्टेप काम होगा उतना को हम लोग छोड़ देंगे। अब इसको हम लोग छोड़ दिए, इसके सामने वाले को पकड़ेंगे तब ना हम लोगों का संख्या पूरेगा। यहाँ से इसको छोड़े, जिसको छोड़ेंगे उसके सामने वाले को पकड़ लेंगे, या और यहाँ पे यह वाला है तो 3 दूनी कितना होगा आपका 6, यह हो गया। अब इसको छोड़ देंगे, तब दोनों छोड़ दिए तो हम लोग का इधर से इधर चले आए, तो यह कितना होगा हम लोग का 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यही हम लोगों का क्या कहला है A अनुपात B अनुपात C का मान। अनुपात हम लोग इस रूप में नहीं छोड़ते, पहले पूरा कटाने का कोशिश करेंगे, जब नहीं कटने लगेगा तो ये हम लोग छोड़ देंगे, या अनुपात कहला जाएगा। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, A अनुपात B बराबर हम लोग यहाँ पर 3:4
अब b अनुपात c का मान हम लोग यहाँ पर 5:6 ले लेते हैं। कोई भी अलग अलग तरह का संख्या हो, एकदम सब कॉमन सा बात है। a से हम लोग z तक का अनुपात निकाल देंगे आराम आराम से, केवल ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें भी क्या हो रहा है, 1 और 2 दो जोड़ा है ना, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, दुए संख्या गुना करेंगे, ना ही दूसरे बेसी और ना ही दूसरे कम। क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? अब इसमें देखिएगा 5 के कितना होगा 15, पहली बार में 1 2 छोड़ देंगे। अब जिसको छोड़े उसके सामने वाले को पकड़िए, बाकी यहाँ पर है ये, तो कितना होगा 5 चौके 20, इसको भी छोड़ देंगे। अंतिम में कितना हो जाएगा बताइए, 6 चौके 24। अब ये कटेगा क्या, यदि कट जाएगा तो ठीक है ना भैया, हम लोग का अनुपात कर लेंगे। इसी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोगों का यहाँ पर d तक हो अनुपात में, तो हम लोग क्या काम करेंगे, एकदम ध्यान से देखना है। जैसे हम लोगों का यहाँ पर a अनुपात b का मान हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 1:2, अब b अनुपात c का मान हम लोग यहाँ पर 2:3 और c अनुपात d का मान हम लोग यहाँ पर डालते हैं, क्या ले लेते हैं 1:3। इस तरह का छोटा छोटा लेते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यह हो गया। इतना बराबर जो हम लोग निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर 4 गो है अनुपात, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें कई जोड़ा है, 1 2 और यह 3 से कम। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग सीधा सीधी इस पार से इस पार चले आना है, तो एक ही ना आएंगे, अचानक तो नहीं हम लोग कूद जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कम 2 गुना 1 2 होगा। एक बार लिखे, एक ठो को बदली बता दीजिए, जिसको छोड़े है आखिर 3 को तो हर एक बार में पुराना होगा ना, तो 2 को यहाँ है, इस सब में कोई बदलाव नहीं। एक तो यहाँ से ले लेंगे, जिसको छोड़े है उसके बदले में तो एक लेना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ ले लिए, बाकी 2 को 2 दूनी 4 4 एकम 4 है, इसका भी काम नहीं खत्म। 2 को छोड़ा इधर से, 2 को इधर से पकड़ लेंगे, अब 3 दूनी 6 6 एकम कितना होगा आपका 6 है, इसका भी काम नहीं खत्म। अब अंतिम में क्या होगा, इस वाले पर हम लोग काम करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर गुना कर लेते हैं। ये क्या होगा, अंतिम में 3 दूनी 6 6 कितना होगा 18। अब देखना कि कटेगा तो कटा देंगे, 2 से कट रहा है, तो ये कितना होगा आपका कितना जाएगा 1:2:3:9 यह